डिफरेंशियबिलिटी बेसिकली इसमें भी हमें इनडायरेक्टली लिमिट ही निकालनी होती है। जैसे कॉन्टिन्यूटी छोटा सा पार्ट है, वैसे ये भी एक छोटा सा पार्ट है, लेकिन इन दोनों में से कभी कभी तो कंबाइन होकर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और कभी अलग अलग भी आ जाते हैं, ठीक है, लेकिन दोनों उतने ही सिंपल है। तो कोई भी फंक्शन, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, प्रॉपर डेफिनेशन, मतलब रूल अगर फेल हो जाए, कुछ भी अगर जैसे मान लो आपको कोई ट्रिक याद है या कुछ टाइप से अगर आप चेक करना चाहते हैं, अब फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज, ठीक है, इज सेट टू बी डिफरेंशियबल, फिर आपको क्या चेक करना होता है, तो आपको ये फॉर्मूला लगाते हैं, सेट टू बी डिफरेंशियबल, यानी ये फॉर्मूला अगर बोल दिया कि कोई फंक्शन वहाँ पे डिफरेंशियबल है, तो फिर अगर रूल से अगर वहाँ पे मना कर रहा है तो वो नहीं, इसी ये फॉर्मूला प्रायोरिटी पे रहता है, सेट टू बी डिफरेंशियबल एट एनी पॉइंट, ठीक है, एट एक्स इक्वल्स टू ए, इफ यहाँ पे आपका एल एच डी और आर एच डी दोनों बराबर होते हैं। तो एल एच डी और आर एच डी होते क्या हैं, एल एच डी होता है आपका लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, ठीक है, एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन माइनस एच, ठीक है, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, ठीक है, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच, ठीक है, इफ एल एच डी इक्वल्स टू आर एच डी। और आपको कुछ चेक नहीं करना होता है, मतलब फंक्शन की वैल्यू चेक नहीं करनी होती है, ध्यान रखना, ठीक है। अगर ये दोनों बराबर आ गए तो फिर आप बोलोगे कि वो फंक्शन वहाँ पे क्या है, डिफरेंशियबल है। आई होप आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें, इसका एलजेब्रा लिखें कि कहाँ पे मतलब कौन कौन से फंक्शन, तो जैसे हमने कॉन्टिन्यूटी में बात करी थी वो सारी पहली वाली बातें सब सेम है इसके लिए, कि जैसे आपका जो पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल्स यानी सारे पॉलिनोमियल्स, ठीक है, पॉलिनोमियल्स हो गए आपके साइन एक्स हो गए, ठीक है, कॉस एक्स हो गया और ई की पावर एक्स हो गया, ए की पावर एक्स हो गया, आर डिफरेंशियबल एवरीवेयर, यानी इनको चेक करने की जरूरत नहीं है, डिफरेंशियबल एवरीवेयर, ठीक है। अच्छा, बाकी टेन एक्स हो गया एवरीवेयर, ठीक है, टेन एक्स, सेक एक्स, कोसेक एक्स, ये सब अपने डोमेन में क्या होते हैं, सेक एक्स हो गया, ठीक है, और आपका कोसेक एक्स हो गया, आर, ठीक है, टेन एक्स हो गया। डोमेन का मतलब इनके डोमेन में रहते हुए अगर हम बात करें, जैसे एल एन एक्स का डोमेन क्या होता है, एल एन एक्स का डोमेन क्या होता है, एक्स ग्रेटर देन जीरो, तो उसमें अगर आप बात करेंगे तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, डिफरेंशियबल इन देयर डोमेन। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। अच्छा, तीसरा पॉइंट देखो कि अब देखो जैसे वो पॉइंट थे ना, तो अगर मान लो कोई फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है, देखो कोई फंक्शन अगर आपका डिसकंटिन्यूअस है तो वो फंक्शन डिफरेंशियबल नहीं होगा, विल नॉट बी 100%, विल नॉट बी डिफरेंशियबल, ठीक है, यानी अगर कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो वो डिफरेंशियबल नहीं होगा। अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो आप उसकी डिफरेंशियबिलिटी पे मे और मे नॉट बी, भाई आगे की बात आप कैसे बता सकते हैं, मे और मे नॉट बी डिफरेंशियबल, ठीक है, वो आपको चेक करना पड़ेगा। आयो बात समझ में। अगर मान लो कोई फंक्शन डिफरेंशियबल है तो 100% वो क्या आया होगा, कॉन्टिन्यूअस आया होगा। देखो ऐसा है कि लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, ये एक ऑर्डर होता है, ये एक स्टेप्स होती है, ठीक है। आप इनको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे ये स्टेप्स है, ठीक है, ध्यान से समझना। मान लो अगर यहाँ पे किसी को यहाँ पे आना है, किसी को ऊपर तक आना है, तो ये लिमिट वाली स्टेप्स है, ये लिमिट वाली स्टेप है, ठीक है। आपने एक स्टेप को नाम दे दिया लिमिट, एक को नाम दे दिया कॉन्टिन्यूटी, एक को नाम दे दिया आपने डिफरेंशियबल, और हम मान रहे हैं कि यहाँ पे इनके स्टेप, मतलब ऐसे आप ऐसे मत सोच लेना कि सर कोई मैं तो लिफ्ट से आ जाऊँगा, ठीक है, तो वो वाला हम नहीं मान रहे, ठीक है। हम बोल रहे हैं कि ये ऊपर यहाँ पे जाने का एक ही रास्ता है। अगर मान लो कोई यहाँ पे है अभी, ठीक है, अब वो पहले तो बात तो यहाँ पे मानता है, ये उसका सोर्स है, उसको मान लो ऊपर जाना है, ठीक है, तो अगर ऊपर जाना तो उसका क्या क्या रास्ता हो सकता है, देखो वो लिमिट तक गया, ठीक है, और ये भी अलाउड नहीं है कि वो 2 स्टेप चढ़े, ठीक है, ये भी अलाउड नहीं है कि वो 2 स्टेप चढ़े, ठीक है, इतना ये स्टेप्स में इतना गैप है कि वो 2 स्टेप चढ़ ही नहीं सकता है, ठीक है। या आप तो स्टेप ना, आप तो फ्लोर मानो ना, ये क्या है, फ्लोर है, ये डिफरेंट फ्लोर है, ठीक है, और उनको चढ़ के जाना है। तो यहाँ पे देखो अगर मान लो कोई यहाँ पे अगर पहले सोर्स से नीचे से जाता है तो वो लिमिट पे कॉन्टिन्यूस वाले फ्लोर पे आया होगा, तो वो लिमिट वाले फ्लोर पे जरूर आया होगा। कोई अगर डिफरेंशियबल वाले फ्लोर पे आया होगा तो वो कॉन्टिन्यूस वाले फ्लोर पे जरूर आया होगा। अगर ये आपको जो मैंने ये ट्रिक बताई अगर ये समझ में आ गई तो इस टाइप को कितने भी स्टैंड में बना के दे देना, आप यहाँ से रास्ता निकाल लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमने बोला कि अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, अब देखो
अब आप सारे जवाब इस वाले स्टेट्स वाले से मेथड से बता सकते हैं। कैसे? जैसे अगर कोई बोले, कोई आपसे पूछे कि बताओ अगर मान लो कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो क्या वो कॉन्टिन्यूस होना जरूरी है। इसका मतलब आपसे पूछ रहा है कि अगर वो डिफरेंशिएबल वाली फ्लोर पे आ गया तो क्या वो कॉन्टिन्यूस पे आया होगा, तो आप बोलोगे बिल्कुल। अगर वो कॉन्टिन्यूस पे आया होगा तो क्या लिमिट पे आया होगा, बिल्कुल। क्या वो डिफरेंशिएबल वाले फ्लोर पे, तो क्या वो लिमिट वाले फ्लोर पे आया होगा, बिल्कुल। आई होप आप लोगों को बात समझ में आएगी, ठीक है। अच्छा, अब इसका उल्टा पूछे, अगर क्या वो लिमिट वाले पे आया तो क्या गारंटी है वो डिफरेंशिएबल वाले पे जाएगा? नहीं, उसके मूड पर डिपेंड करता है कि वो हो सकता है उसी फ्लोर से वापस नीचे चला जाए, ठीक है। सिमिलरली अगर मान लो वो कॉन्टिन्यूस वाले फ्लोर पे आया तो क्या वो लिमिट वाले फ्लोर पे आया होगा, 100% आया होगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। तो अगर मान लो मैं आप लोगों से बोलूं कि अगर मान लो कोई एक फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है तो क्या वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा या क्या वो फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस होगा, इस पे हम कमेंट कर पाएंगे? नहीं, दोनों पे ही हम कमेंट नहीं कर पाएंगे। आपसे, आप थर्ड फ्लोर पे हो, अब आपसे बोला गया कि यहाँ पे कोई एक पर्सन आया, ठीक है, तो आपने बोला कि नहीं आया, ठीक है। अब आपसे बोला क्या वो सेकंड फ्लोर पे आया था, तो आप बोले मेरे को क्या पता आया भी होगा या नहीं भी आया होगा, ठीक है। तो ये मे नोट और मे नोट, ठीक है, दोनों ही रिजल्ट इम्प्लाई नहीं करता, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इस टाइप से वो आपको कभी कभी कंफ्यूज कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये बात अच्छे से समझ में आई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका वो टेबल, ठीक है, इसकी टेबल भी वही रहती है। अच्छा, इसमें भी क्रूशियल पॉइंट क्या हो जाएंगे, यानी पॉइंट ऑफ डाउट। जैसे हमने पॉइंट ऑफ डाउट लिखे थे ना, वैसे यहाँ भी सिंपल से बात है कि अगर कोई जैसे, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये तो आप कॉन्टिन्यूटी के हिसाब से देख लोगे कि अगर यहाँ पे आपका फंक्शन ही कॉन्टिन्यूस नहीं है, ठीक है, तो डिफरेंशिएबल होने का तो सवाल ही नहीं है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स हो गया आपका, और ये आपका सिग्नम ऑफ एक्स हो गया, और एक कौन सा आ जाएगा, 1/f ऑफ एक्स आ गया, और इसमें एक और ऐड हो जाएगा, कौन सा आपका, मोड एक्स, मोड एफ ऑफ एक्स। मोड एफ ऑफ एक्स आपका कहाँ पे डिसकंटिन्यूस नॉन डिफरेंशिएबल होगा, जहाँ पे वो जीरो होता है, ठीक है। तो ये होगा नॉन डिफरेंशिएबल, नॉन डिफरेंशियल, DIFF का मतलब नॉन डिफरेंशिएबल, मतलब डिफरेंशिएबल समझना, तो नॉन लगा दे तो नॉन डिफरेंशिएबल। ये कहाँ पर, x बिलोंग्स टू i, x बिलोंग्स टू i, ठीक है। ये वाला x इक्वल्स टू 0, ये वाला f ऑफ x इक्वल्स टू 0, और ये वाला f ऑफ x इक्वल्स टू 0 पर। आई होप आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आई होगी, ठीक है। जैसे उसमें होता था टेबल, वैसे टेबल यहाँ भी बन जाती है कि f g f प्लस, देखो हालांकि इसमें कंपोजिट की भी बन जाती है, लेकिन कंपोजिट हमारे यहाँ पे मतलब आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, और मतलब जेई मेंस के हिसाब से ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है, इसलिए मैंने उसकी टेबल भी नहीं बनाई है। तो यहाँ पे देखो सेम टेबल, जैसे कॉन्टिन्यूस की अगर आपको याद है तो वैसी टेबल आप यहाँ पे बना लो कि डिफरेंशिएबल डिफरेंशिएबल, तो ये 100% डिफरेंशिएबल 100% डिफरेंशिएबल, डी मतलब डिफरेंशिएबल, ठीक है। अगर मान लो ये डिफरेंशिएबल एक नॉन डिफरेंशिएबल, ठीक है, अगर कलेक्शन, ठीक है, नॉन डिफरेंशिएबल है तो हम बोलेंगे कि ये क्या हो जाएगा आपका नॉन डिफरेंशिएबल 100%, ये क्या हो जाएगा 100% नॉन डिफरेंशिएबल, ठीक है। ओ एक सेकंड को रुको, ऐसा नहीं, ठीक है, प्लस वाला नॉन डिफरेंशिएबल होगा। इसके बारे में याद है क्या लिखा था मैंने, मे और मे नोट, ठीक है। इसके बाद में वही सेम कहानी आएगी कि अगर एन डी तो यहाँ भी क्या आएगा, के नोट, मतलब के नोट से, ठीक है, वही मे बी मे नोट भी, मे बी मे नोट, ठीक है, सेम कहानी मे बी मे नोट। आई होप आप लोगों को ये सारी बातें अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल समझो कि वही कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रुप दे दे, जैसे आपको यहाँ पे कॉम्बिनेशन दे दे, कैसे कॉम्बिनेशन दे दे कि यहाँ पे दे दे आपको कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, और एक कोई आपको दे दिया जैसे 1/x टाइप का दे दिया, क्या दे दिया 1/x टाइप का दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वही सेम कहानी आएगी कि x इक्वल्स टू 1/x ना लेके इस बार मैं फ्रैक्शनल पार्ट ले रहा हूँ, ठीक है, या फ्रैक्शनल पार्ट भी नहीं लेके हम क्या ले लेते हैं यहाँ पे सिग्नम ले लेते हैं, सिग्नम ऑफ x ले लेते हैं। अब बढ़िया क्वेश्चन बन जाएगा। देखो आपको बोला जाए डिस्कस डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है, हालांकि ऐसा क्वेश्चन तो नहीं आएगा, डिस्कस करने के लिए तो नहीं बोलेंगे आपसे, ठीक है। तो यहाँ पे हम कहाँ पे चेक करेंगे, तो अब इसमें आपके ऊपर ही छोड़ दिया कि आप खुद बताओ। तो इसमें पॉइंट ऑफ डाउट क्या आएगा आपका, जहाँ पे ये इंटीजर है। अच्छा, क्योंकि इंटीजर तो कुछ भी हो सकता है तो इसको हम एक पर्टिकुलर रेंज लिख देते हैं, कहाँ से, -2 से या -2 से 2, ठीक है। चलो मैंने एक काम किया, अब यहाँ पे ओपन ही कर दिया, ठीक है, बाउंड्री वाला भी मैं बताऊँगा, ठीक है। देखो क्या होता है
कि बाउंड्री पे आपको वो डिफरेंशियबिलिटी चेक नहीं करने, मतलब चेक करनी नहीं है बाउंड्री पे। अगर ठीक है, बाउंड्री पे कैसे चेक करेंगे वो उसके बारे में हम बात करेंगे। अगर ये ओपन इंटरवल में दिया है, ठीक है, बाउंड्री वाला वैसे चांसेस कम ही है, लेकिन फिर भी मैं बता दूंगा। पहले ये समझ लो x बिलोंग्स टू आई, ठीक है, इसका मतलब कहाँ पे चेक करोगे, पॉइंट ऑफ डाउट क्या आएंगे, -2 नहीं है, -1 0 1, ये हमेशा डिफरेंशियबल, ये वाला कहाँ पे, जहाँ पे x इक्वल्स टू 0 होगा। तो देखो अगर मान लो मैं x इक्वल्स टू -1 पे बात करूँ, तब ये पहला वाला क्या है आपका, पहला वाला ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या है आपका, नॉन डिफरेंशियबल, और बाकी ये दोनों डिफरेंशियबल प्लस डिफरेंशियबल। देखो तो पूरा सेट क्या होगा, डिफरेंशियबल। याद है ना, डिफरेंशियबल प्लस डिफरेंशियबल वाला रूल हमने देखा। इसका मतलब यहाँ पे फंक्शन क्या आ गया, आपका आंसर क्या आ गया, फाइनली नॉन डिफरेंशियबल। x इक्वल्स टू 1 पे भी सेम रूल, लेकिन x इक्वल्स टू 0 पे आपको चेक करना पड़ेगा। x इक्वल्स टू 0 पर आपका, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जो है, ठीक है, वो भी नॉन डिफरेंशियबल है, और ये भी आपका जो सिग्नम ऑफ x है वो भी क्या है, नॉन डिफरेंशियबल है, और ये क्या है आपका, डिफरेंशियबल है। तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखना आप, कि जैसे मान लो पहले आपने इसमें रूल लगा दिया, तो रूल क्या आ गया आपका, नॉन डिफरेंशियबल बता दिया, और नॉन डिफरेंशियबल प्लस नॉन डिफरेंशियबल का कोई रूल नहीं होता, याद है ना, मे बी और मे नॉट भी, इसीलिए आप x इक्वल्स टू 0 पे मैनुअली चेक करेंगे। ठीक है, कैसे चेक करेंगे, जैसा हमने फॉर्मूला लिखा था, तो अब हम क्या चेक करेंगे, अच्छा आप RH को ऐसे भी लिख दे हैं, RH को f'0 प्लस भी लिख देते हैं, ठीक है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन कितना आएगा, h, कितना आएगा f ऑफ 0 प्लस h, बताओ, 0 प्लस h पर ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या आएगी, 0 प्लस 0, और सिग्नम ऑफ 0 प्लस के लिए क्या देता है यार, 0 से थोड़ा सा भी ज़्यादा निकल गया तो क्या देता है, 1 माइनस f ऑफ 0, 0 पर एग्जैक्ट सबकी वैल्यू क्या है, 0, तो ये, और अपॉन h, तो ये कितना आ गया आपका, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखो कितना हो जाएगा ये लिमिट, इसकी तो लिमिट ही डिफाइन नहीं है, इसका मतलब ये फंक्शन क्या होगा आपका, इसकी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा ये आपका, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, डू नॉट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डज नो, मतलब नॉट डिफरेंशियबल। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन हो जाते हैं। अब ये वाला देखो क्वेश्चन, ठीक है, डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर, लेट m बी द नंबर ऑफ पॉइंट वेयर फंक्शन इज। तो इस टाइप के क्वेश्चन देखो आप मैनुअली चेक करने से बढ़िया ग्राफ से करो। ठीक है, अगर आप लोग बोलोगे तो मैं ग्राफ पे भी वीडियो बना दूंगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख देना। ठीक है, और अगर आपको किसी और टॉपिक पे भी अगर चाहिए कि सर इस पे वीडियो बना दो, इस पे हमारी हेल्प कर दो, ठीक है, तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की हेल्प करना। ठीक है, मेरा मोटिव बिल्कुल यही है 100%। ठीक है, देखो 1 प्लस एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ठीक है, 2 प्लस एक्स प्लस 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। ठीक है, अच्छा एक्स आपका कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 2, लेट m बी, और जो भी वीडियो मैं बना रहा हूँ पूरे अच्छे से ध्यान से टकटकी लगा के देखने हैं। ठीक है, अगर ध्यान से देख लोगे तो आपका जेईई मेंस से बहुत अच्छा परसेंटाइल आ जाएगा। देखो आप कितना कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम देने वाले हो। ठीक है, फिर बताना एग्जाम के बाद में कि कैसा आपका एग्जाम हुआ है और मेरे बताने से कितनी हेल्प हुई आप लोगों की। तो सबसे पहले तो हम ग्राफ बना लेते हैं। देखो एक्स कहाँ से कहाँ तक लेना है आपका, 0 से 2। ठीक है, तो मैक्सिमम को वाला भी कॉन्सेप्ट बता दूंगा मैं। देखो 1 प्लस एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का ग्राफ बनेगा, तो x इक्वल्स टू 0 से 2 में इसका ग्राफ क्या बनेगा। एक जब इस टाइप के क्वेश्चन आए ना कि मैक्सिमम ऑफ, देखो तीन फंक्शन के बाहर मैक्सिमम लगा हुआ है, तो आप सबके ग्राफ बनाओगे। तो x इक्वल्स टू 0 से 1 में, 0 से 1 में क्या बनेगा, ये कितना हो जाएगी वैल्यू, x इक्वल्स टू 0 से 1 में 0, तो यानी 1 प्लस एक्स का ग्राफ बनेगा। 1 प्लस एक्स का ग्राफ कैसा बनता है जानते हो आप लोग, 1 प्लस एक्स का ग्राफ कैसा बनता है आपका, x वाली लाइन को ऊपर शिफ्ट कर दो, x वाली लाइन को कितने शिफ्ट कर दो, 1 से, इस टाइप से हो गया ये 0, और ये कितना हो गया आपका 1। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, 1 से 2 में कितना हो जाएगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो x प्लस 2 का ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो x इक्वल्स टू 1 पे क्या वैल्यू आएगी, 1 पे ग्रेटेस्ट इंटीजर एग्जैक्टली कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू 1 पे कितनी वैल्यू देगा, ये ऊपर की तरफ चला जाएगा ना, तो यहाँ पे हम 1 पे ये हम बोलेंगे कि ये कितनी वैल्यू देगा आपका, 1 पे ये कितनी वैल्यू दे रहा है, 3, और उसी के आगे उसका ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, 2 पे क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा, 2 पे क्या हो जाएगा, ये ग्राफ टूट जाएगा, क्योंकि 2 पर कौन सी वैल्यू देगा ये। ठीक है, 2 पर एग्जैक्टली कितनी वैल्यू देगा आपकी, 4। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। तो एक काम करता हूँ मैं, इसको थोड़ा स्केल छोटा कर लेता हूँ इसका, ताकि ये ऊपर तक ना जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बोला कि ये 0 to 1 हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये आपका ये 1 to 2 हो गया। ठीक है, मतलब और इस टाइप से ये आपका 2 पर एग्जैक्टली ये वैल्यू दे देगा कितनी, 4।
आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट वाला देखो, ये 1 और ये हो जाएगा आपका 2। अब नेक्स्ट वाला ग्राफ बनाओ जो मैं अलग कलर से बना रहा हूँ। कौन सा ग्राफ बनाना है आपको? 2 + x का। 2 + x लिखा हुआ है, 2 प्लस यानी x वाली लाइन को कितने से शिफ्ट कर दो आप? x वाली लाइन को कितने से शिफ्ट कर दो? ठीक है 2 से। तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा? इसी को ओवरलैप करेगा इसी के ऊपर, ऐसा बन जाएगा, ठीक है। कॉन्टिन्यूस है सब जगह, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे ये ग्रीन वाला ब्लॉक आएगा, ठीक है, ध्यान रखना ग्रीन वाले ने इसको ब्लॉक किया है। नेक्स्ट वाला x + 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो x जब 0 से 1 होगा तो x का ग्राफ आ जाएगा। x जब आपका 0 से 1 होगा तो x का ग्राफ आ जाएगा इस टाइप से, ठीक है। और 1 पे एग्जैक्टली ऊपर वाला बनेगा तो 1 पे ये इस टाइप से। और जब आपका x 1 से 2 होगा तो नीचे वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी, ठीक है। तो ये किसका ग्राफ बन जाएगा? आपका x + 2 का ही ग्राफ बन जाएगा। किसका ग्राफ बन जाएगा? x + 2 का ही ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। तो x + 2 का ही तो ग्राफ बना के रखा है हमने ऊपर ये वाला, ठीक है। और ये इस टाइप से उसका ये तीनों ग्राफ यहाँ पे मिल रहे हैं हमारे, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। तो यहाँ पे और यहाँ पे वो इसी की तरह बनेगा सेम इस टाइप से। आई होप आप लोगों को ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट देखो आप लोग। अच्छा उसने एक सेकंड लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा, यहाँ पे उसने कितनी वैल्यू दी थी? 4 दी थी ना उसने वैल्यू। ये कितनी दे रहा है? 6 दे रहा है, ठीक है। तो वो तो उसने पहले वाले ने हमें कितनी वैल्यू दी थी? वाइट वाला जो ग्राफ बनाया था। और ये वाला आपका कितना आ जाएगा? ठीक है, ये वाला कितनी वैल्यू दे रहा है? 4। आई होप आप लोगों को बात समझ। अब यहाँ पे देखो आपको इन सब का क्या लेना है? मैक्सिमम लेना है। मैक्सिमम का मतलब होता है कि जिस रेंज में जो ग्राफ सबसे ऊपर है, जिस रेंज में जो ग्राफ सबसे ऊपर है वही आपका पार्ट हो जाए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ 0 से 1 तक जाऊँगा तो मुझे ग्रीन वाला ग्राफ बना था ना, पूरा ग्रीन वाला ग्राफ बना था, तो वो सेलेक्ट हो जाएगा। 2 तक था वो, एग्जैक्ट 2 तक था। उसके बाद में आपको कहाँ से कहाँ तक जाना है? 2 पर, ठीक है। 2 पे कौन सा ग्राफ ऊपर है? ठीक है, तो यहाँ पे 2 पे कौन सा ग्राफ ऊपर आएगा? आपका ये वाला पॉइंट सबसे ऊपर है, ठीक है। तो ये इस टाइप से। अब फाइनल ग्राफ क्या बनेगा हमारा? फाइनल ग्राफ बनेगा आपका इस टाइप से। ये ऐसे चला जाएगा, कैसे? ऐसे, और यहाँ पे इस टाइप से। अब बताओ कहाँ कहाँ पे टूट रहा है? ये आपका टूट रहा है x = एक तो 2 पर, और कहाँ पे डिफरेंशिएबल किस में चेक करना होता है? देखो डिफरेंशिएबल मैंने क्या बोला था कि वो आपसे बाउंड्री पॉइंट पे पूछेंगे ही नहीं। तो उन्होंने कहाँ पे बोला? x = 0 to 2। बाउंड्री पॉइंट पे पूछे तो आप RHD चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? अभी लिख भी दूंगा पॉइंट। 0 to 2 है तो आप 2 पे, तो ठीक है 0 to ओपन 2 किया है उन्होंने। क्लोज में तो कंटिन्यूटी पूछी है और ओपन में डिफरेंशिएबिलिटी, यानी डिफरेंशियल 0 से 2 में हर जगह अंदर में ये डिफरेंशिएबल है, यानी m = 1 n = 0। ये मैक्सिमम वाला क्वेश्चन कॉन्सेप्ट एक बार और बता देता हूँ मैं, कि जैसे मान लो इस टाइप से लिखा हो मैक्सिमम ऑफ, मान लो आपको सेलेक्ट करना हो x² और sin x इस टाइप से, ठीक है। तो आप x का ग्राफ बनाएंगे इस टाइप से, x² का ग्राफ बनाएंगे कैसे? x² का ग्राफ क्या होता है? ऐसे आता है। sin x का ग्राफ कैसे आएगा? sin x का ग्राफ तो, अच्छा sin x मत रखो, नहीं तो थोड़ा ये 2 ही रख लो, 1 रख लो, यहाँ पे क्या रख दो? 1 रख दो इस टाइप से। अब मान लो 1 का ग्राफ कैसा बनेगा आपका? ऐसा, ठीक है। तीनों ग्राफ बना दिए मैंने। अब इनमें अगर आपको मैक्सिमम निकालना है तो जो सबसे ऊपर, जैसे मान लो x 0 से आपको 3 तक जाना है, 0 से 3 तक जाना है, ठीक है। तो आपके अगर जो ग्राफ सबसे ऊपर है, आप चलते जाएंगे इन तीनों ग्राफ में, जो सबसे ऊपर है उसको सेलेक्ट करते जाएंगे। मिनिमम है तो जो सबसे नीचे है, तो इस टाइप से आपका ये हो जाएगा। ये आपका फाइनल ग्राफ बन जाएगा जो मैंने ये आपका पिंक कलर में बनाया। आई होप आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलो तो अब ये वाला कॉन्सेप्ट भी देखो, ठीक है। कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में देखो क्या कॉन्सेप्ट है कि इसमें ये बात समझना आप कि अगर मान लो, मैं आपको इसको और बढ़िया तरीके से बताता हूँ कि मान लो अगर कोई फंक्शन है और साथ में एक g ऑफ x है, ठीक है। ये रूल टाइप का है, 2 रूल बताने वाला हूँ मैं बहुत काम के, ठीक है। ध्यान से समझना, इसमें बड़े बड़े क्वेश्चन आप सोल्व कर दोगे, ठीक है। अगर मान लो f ऑफ x है और g ऑफ x है, g ऑफ x की लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट ध्यान से समझना, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे उसकी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, और उस पे ये किस्मत से लकीली ये वाला जो है ये 0 है। f ऑफ a क्या है आपका? वहाँ पर 0 है, ठीक है। तो अगर ऐसा हुआ, ठीक है, और f ऑफ x की पावर मान लो यहाँ पे अल्फा है, ठीक है। इसकी मान लो आपको क्या करना है? कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी तीनों के लिए रूल क्या है कि अगर अल्फा आपका 0 से, ठीक है, अल्फा अगर आपका लेस देन 0 है, ठीक है, तब तो आप लोग क्या बोलेंगे? अल्फा लेस देन 0 है तो ना तो कॉन्टिन्यूस होगा, नॉट कॉन्टिन्यूस यानी डिसकॉन्टिन्यूस,
एंड ऑब्वियसली डिसकंटिन्यूअस है, दूसरी सीढ़ी नहीं चढ़ा तो तीसरी तो कहाँ जाए, नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक है, अगर यानी x जो भी पॉइंट आएगा, ठीक है, अल्फा के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और अगर आपका अल्फा, ठीक है, अच्छा यहाँ पे जीरो भी है, अल्फा आपका जीरो से बड़ा हो गया और 1 के एग्जैक्ट क्या हो गया, 1 के एग्जैक्ट बराबर हो गया। ठीक है, तो ये क्या आएगा आपका, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, लेकिन बट नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, और अगर आपका अल्फा 1 से ज़्यादा हो गया तब ये क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस भी होने लग जाएगा और डिफरेंशिएबल भी होने लग जाएगा। ठीक है, और जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला क्वेश्चन देखो आप, फॉर एग्जांपल आप ये वाला क्वेश्चन देखो जो साइड में लिखा हुआ है आपका ये वाला। ठीक है, तो ये भी पूछा गया है जेईई मेंस से पहले। तो यहाँ पे देखो एक इसमें इस क्वेश्चन में एक बहुत काम की बात भी छिपी हुई है कि एक्स स्क्वायर है, तो देखो एक्स को साइन 1/x की लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आती है ना, याद है, एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस पे वो साइन इन्फिनिटी एक वैल्यू देगा, फाइनाइट वैल्यू -1 से 1 की। ठीक है, यानी साइन 1/x की लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आती है, ऑक्सीलेशन वाली आती है, इसकी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट कहाँ पर, एट x = 0। ठीक है, और उसी पॉइंट पे आपका एक्स स्क्वायर जो है 0 है और उसकी पावर कितनी है, x की पावर 2 है, यानी f(x) की पावर 2 है, तो ये क्या आएगा, कॉन्टिन्यूस आएगा एंड डिफरेंशिएबल कहाँ पर, एट x = 0। आई होप आप लोगों को ये बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, क्योंकि x = 0 पे देखो इसकी वैल्यू क्या दे के रखी है आपको, 0 दे के रखे अलग से उन्होंने। आई होप आप लोग बात समझ में। अब एफ डैश निकालोगे आप लोग, इसमें क्या निकालोगे, एफ डैश। ठीक है, तो एफ डैश एक्स कितना आएगा, एफ डैश एक्स आपका डिफरेंशिएट करो इसको। ठीक है, तो डिफरेंशिएट कर लेना आप लोग, 2x sin 1/x। ठीक है, और ये आ जाएगा प्लस x² cos 1/x माइनस 1/x²। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे ये जो फंक्शन है आपका, ये अगर आप x टेंडिंग टू x² से x² कट गया तो ये कॉन्टिन्यूस नहीं होता ये फंक्शन, क्योंकि ये क्या लिखा हुआ है आपका, 2x sin 1/x प्लस cos 1/x माइनस cos 1/x, तो ये क्या है, ऑक्सीलेटिंग वाली, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस नहीं है। ठीक है, तो एफ डैश एक्स इज डिसकंटिन्यूअस, तो डिफरेंशिएबल होने का तो सवाल ही नहीं है। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि अगर मान लो f(x) आपका डिफरेंशिएबल है तो एफ डैश एक्स उस पॉइंट पे जरूर कॉन्टिन्यूस होगा, लेकिन ये बात जरूरी नहीं है, ये बात आप याद रखना। ठीक है, कभी कभी स्टेटमेंट में पूछ ली जाती है, डायरेक्ट आएगा, जैसे ये क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पार्ट देखो आप, एक और रूल है आपका कि जैसे मान लो यहाँ पे कोई एक f(x) है और ये g(x) है। मान लो g(x) वाला आपका जो पॉइंट है, किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ये क्या है आपका, ठीक है, ये कॉन्टिन्यूस है एंड डिफरेंशिएबल है। ठीक है, और f(x) वहाँ पे कॉन्टिन्यूस तो है उस पॉइंट पर, अगर पॉइंट की बात करें तो कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल, कॉन्टिन्यूस बट मान लो ये डिफरेंशिएबल नहीं है कुछ रीजन से, नॉट डिफरेंशिएबल एट ए। ठीक है, बात समझ में आई, एट x = a। और ये आपका जो साइड वाला फंक्शन है ये उस पे g(a) 0 है, वो लकीली ये वाला क्या है उस टाइम पे 0 भी हो गया, तो ये क्या करेगा, इस पूरे फंक्शन को ही डिफरेंशिएबल बना देगा। देन h(x) विल बी डिफरेंशिएबल एट x = a, यानी आपको फिर चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो देखो ऊपर वाला रूल मत लगाना इसमें, क्योंकि g(x) ऑलरेडी यहाँ पे कॉन्टिन्यूस है तो उसको तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। वो वाला रूल कब था, जब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। एग्जाम्पल समझो। ठीक है, देखो mod x × x, हालांकि इसको आप मैनुअली भी कर सकते हो, तो इसका पॉइंट ऑफ डाउट क्या है, x = 0। अगर आपसे पूछा जाए तो कहाँ पे चेक करोगे, mod x = 0 पे। तो देखो ये कॉन्टिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, और 0 भी है, और ये 0 पे आपका नॉन डिफरेंशिएबल है, नॉन डिफरेंशिएबल एट x = 0। तो क्योंकि प्रोडक्ट का कोई रूल नहीं होता है, अगर एक नॉन डिफरेंशिएबल एक डिफरेंशिएबल, याद है ना, प्रोडक्ट का कोई रूल नहीं होता है। तो यहाँ पे ये इस फंक्शन से पूछेगा, भाई तू यहाँ पे 0 है, ये बोलेगा हाँ, तो इसका मतलब ये x = 0 पे आपका f(x) क्या आ जाएगा, डिफरेंशियल। बहुत काम की बात है, सीधा सीधा पूछा जाता है। जैसे अगर मान लो आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए कि f(x) = mod x² - 3x + 2। ठीक है, और इधर लिख दिया मैंने क्या, x² - 5x + 4। अब यहाँ पे देखो x = 1 और 4 पे ये क्या है, 0 है, और ये x कहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल है, नॉन डिफरेंशिएबल एट x = कहाँ पे बताओ, एक तो आपका 1 और 2, और 1, ये 1 और 4 पे क्या है, 0 है, ये वाली वैल्यू कहाँ पे 0 है, =0 है ये। इसका मतलब ये कहाँ पे बचा लेगा, ये इसको कहाँ 0 पे, तो ये 1 पे, तो ये इसको बचा लेगा।
ठीक है, तो हम 1 पे तो गारंटी दे सकते हैं कि डिफरेंशिएबल 8x इक्वल्स टू 1, ठीक है। और उसके बाद में फिर आप 2 पे क्या होगा, 2 पे आप लोग चेक करेंगे, मैनुअली चेक कर लेना आप लोग। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अच्छे से देख लेना वीडियो, ठीक है। और मैंने वैसे कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का एक वीडियो अलग से भी बना के रखा है PYQ प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो वो अच्छे से देख लेना और आपके अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, यू विल बी वेरी कॉन्फिडेंट, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।